नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 22 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जिसका पीएफएमएस एक्सेप्टेड हो गया है, वेरीफाइड हो गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 को, उनको असमंजस है हमारा पेमेंट आएगा या नहीं। सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेता हूं। जितेंद्र पटेल जी लिखते हैं, रीवेरिफिकेशन कितने दिन लगता है होने में? पीएफएमएस एक्सेप्ट हो गया है 12/12 में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखो, आप लोग अगर आपकी पेमेंट इस बार इन केस नहीं आती है तो जो नया जो आपका जो चौथा किस्त आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च वाले में, उसमें पेमेंट आ जाएगी। आप लोग देखिए, परेशान ना हो। सारा सिस्टम में डेटा जो अपडेट होना है वो हो रहा है और धीरे धीरे सभी जिलों में पेंशन का भुगतान हो रहा है। आप लोग को परेशान होने की बात नहीं है। मैं अब ये जो वीर प्रताप सिंह लिख रहे हैं, एक भी सही जानकारी नहीं है। देखिए, अगर आपको जानकारी सही नहीं लगती, हाथ जोड़ता हूं, माफ है ना, मैं आप ना देखें, ठीक है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत करना, सही सही बात लेके आना, फिर भी आप लोग को अगर जानकारी अच्छी नहीं लगती तो यहाँ आपको मैं आपसे जो है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, जो बात है मैं आप लोग को एग्जैक्ट बताता हूं। पेमेंट सभी जिलों में आ रहा है धीरे धीरे। भाई, जब एक बात बताइए, जून, जुलाई, अगस्त वाला जो है, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला जब पेमेंट आया था, अक्टूबर एंड तक आया था कि नहीं आया था? तो आप लोग क्यों परेशान है? जिसका पेमेंट आ रहा है वो भी सही है, जिसका नहीं आया है अगली किस्त तक, अगर मान लीजिए आपका लेट, देखो, एक्सेप्टेड जो पीएफएमएस एक्सेप्टेड वेरीफाई होने के बाद एक महीने के अंतराल में पेंशन पेमेंट आ जाती है। लेकिन बाय चांस अगर इस वाली के आपका नहीं आया, देखो कई कई बार क्या होता है कि जितने लोग का पेंडिंग का पेमेंट, मतलब जो बजट आता है उस हिसाब से पेमेंट हो जाता है। जिनका बच जाता है उनकी अगली किस्त में हो जाता है पेमेंट। और जितना भी पेमेंट आपका रुका हुआ है पूरा एक एक गिन के आएगा, कम नहीं मिलेगा आपको। सूर्य बलिराम जी लिख रहे हैं, हमारी वृद्धा पेंशन आ रही थी लेकिन अभी तक नहीं आई है, कृपया बताइए। देखिए, बिल्कुल आ जाएगी, आप निराश परेशान ना हो। ज्यादा संख्या में पेंशनर का जो नए पेंशनर जुड़े हैं उनकी जो है, इसी वजह से धीरे धीरे पेमेंट जो है डाली जा रही है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है ना। सलीमा जी लिख रही है, भाई आज 22 जनवरी हो गई, अब तक पेंशन नहीं आई मेरी, बताओ। देखो, एक हफ्ते से 10 दिन मैंने जैसा आपसे कहा था, अभी समय है, आप लोग क्यों परेशान है पहले से ही। जयप्रकाश साहू, मेरे तो 1 साल से ज्यादा से हो गया अप्लाई किए हुए, अभी तक नहीं मिली है, क्या आप बता सकते हैं? देखो, कोई आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, कोई मिला होगा आपको। अगर कोई आपको नंबर मिल गया है, आपका स्टेटस आपने चेक किया है कि नहीं? देखिए, अगर आपको असमंजस है तो आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में अपना आधार और बैंक की पासबुक लेके जाइए, पूछिए क्या स्टेटस है। आप लोग 1 साल से अप्लाई किया तो उसके बाद एक बार जाना चाहिए था, पूछिए वहां पे जाके स्टेटस, जहां आपने पेंशन अप्लाई की, जो भी जिले में है उत्तर प्रदेश के। भाई, आप लोग जागेंगे तभी काम होगा, आपका पेंशन है, आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं जागेंगे तो कैसे होगा? प्लीज, जयप्रकाश साहू जी, इस बात को समझिए। नितिन दुबे, 17 दिसंबर 2025 को पीएफएमएस और वेरीफाइड हो चुका है। पीएफ पेंशन कब आएगी? मैंने कॉल करके पता किया तो मुझे बोला गया कि आपकी पेंशन नए सत्र में, यानी जुलाई, नया सत्र तो अप्रैल, मई, जून वाला है आपका, जून जुलाई में ये कह रहे हैं आपका। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, ये हो सकता है क्योंकि अभी नया बजट नहीं पास हुआ होगा, जिस वजह से जिनका पहले का पेंडिंग, जो जो पेंडिंग है, वेरीफाइड हो चुके हैं जून जुलाई तक, पहले उन लोग का पेमेंट आएगा। बाद में जो अभी जो वेरीफाइड हुए हैं उनका नए सेशन में आएगा, यानी कि नए सत्र में, नया फाइनेंशियल ईयर जब लगता है अप्रैल, मई, जून की, जून जुलाई तक में आती, तब आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना नितिन दुबे जी, है ना। सुंदर लाल मौर्य, हरदोई में नहीं आया और रुका हुआ नहीं आया, केवाईसी किए 4 महीना हो गया। बिल्कुल आएगा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ना आए। पेमेंट डिले जरूर हो रही है लेकिन आएगा सभी का, थोड़ा वेट कर ले।
डेटा अपडेट हो रहा होगा और सभी का पेंशन पेमेंट धीरे धीरे खातों में डाला जा रहा है। चाहे नए पेंशनर हो, वृद्धावस्था, चाहे नई विधवा पेंशन हो, किसी का भी पेमेंट रोका नहीं गया है, ना ही रोका जाएगा। सभी का पेंशन भुगतान हो रहा है और होता रहेगा। देखिए, मैं आप लोग से एक बात कहता हूं, अगर आप नए पेंशनियर हैं, अगर आपका पेमेंट नहीं आया है अभी तक, एक बार अपने बैंक में डीबीटी भी अवश्य चेक कर लें कि बैंक खाते में डीबीटी तो चालू है। कहीं ऐसा ना हो कि पेंशन आ जाए, आपका डीबीटी बंद हो, आप पेमेंट ही ना ले पाए। तो इन बातों का भी ध्यान रखा करिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की है, जो ध्यान देने वाली है। दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, इन बातों का ध्यान रखें प्लीज। बहुत बहुत आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है हमारा कि आप इन बातों का ध्यान रखें। जो मेरे से सहायता होगी देखिए मैं आपको करता हूं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको देता रहता हूं। और जिसका पुराना पेंशन है, जून जुलाई सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर 2025 का भी किस्त नहीं आया, वो एक बार नजदीकी पेंशन ऑफिस जरूर संपर्क करिएगा कि किस वजह से। और जब आप पेंशन कार्यालय जाते हैं तो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाया करें ताकि आपकी जांच हो जाए। और अपना एप्लीकेशन नंबर भी ले लिया करो। अपना आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, नंबर नहीं है, उसके हिसाब से आप अपना डेटा ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि भैया मेरे पेंशन का क्या स्टेटस है। पीएफएमएस पोर्टल पे चेक कर सकते हो, नो योर पेमेंट के माध्यम से। बहुत तरीके हैं जो चेक करने के। आप लोग के पास कोई नंबर नहीं होता, एक नंबर होता है एप्लीकेशन नंबर, जिसके हिसाब से पेंशन चेक होती है। तो आप लोग नंबर, जब भी कार्यालय जाते हो तो एप्लीकेशन नंबर अपना नोट कर लिया करो, संभाल के रख लिया करो। देखो, आप लोग जागरूक कब तक नहीं होगी ये बताइए। आपको समस्याएं होती है, आप समस्या में पड़ जाते हैं, तब आप जागरूक होते हैं। अगर आपकी पुरानी पेंशन है, 1 साल से नहीं आ रही है, तो अपना डीबीटी चेक कर लेना, क्योंकि 1 साल पहले, 1.5 साल हो गया अब तो। उस समय से ही आपका डीबीटी के माध्यम से पेमेंट आने का जो चालू हुआ था। तो इन सब बातों को गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जिनका लेट वेरीफाइड हुआ है, पीएफएमएस एक्सेप्टेड हुआ है, जो दिसंबर 2025 तक, उनका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आ सकता है, इस बार नहीं आ सकता। देखिए, होता क्या है ना, एक जो भी पर्याप्त बजट आता है, जिसका लेट अप्रूव हुआ है, एक्सेप्टेड हुआ है, उसका लेट ही पेमेंट आएगा ना। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बात है आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं भाई। जिन्होंने लेट अप्लाई किया होगा या समय पे भी अप्लाई किया होगा, उनका लेट जो है उनकी जांच हुई है, लेट उनके एप्लीकेशन पे काम हुआ है। अब वो चाहे जो भी हो, लेकिन आपका जब से एक्सेप्ट हो गया है, तब से आपका जोड़ के आपका पेंशन जरूर आपको मिलेगा। मैं ये बात बता दूं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। कोई अन्य जानकारी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव जब आऊंगा तो लाइव वीडियो में जरूर जुड़िएगा। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं वीडियो में ही। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद से भी एक्टिव रहना पड़ेगा। आप एक्टिव रहेंगे तभी कुछ होगा दोस्तों। तो प्लीज एक्टिव रहिए, और एक्टिवनेस दिखाएंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि देखिए, बिना एक्टिव रहे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। और आजकल के समय में अगर आप एक्टिव नहीं है तो फिर कोई आप लाभ से वंचित हो सकते हैं। देखिए, आपको अपनी चीजें, आपको जागृत होना पड़ेगा कि हाँ, मेरा चीज है, मुझे अपनी सारी चीजें ओके रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आज कल में आपका पेमेंट आए तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में। और कोई सहायता चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइव में जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।